शहजाद पूनावाला साहब, वैसे तो आज ही बहुत चर्चा थी इस बात की कि ये बिल आएगा। तो अब आपने सुन लिया, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब आए लाएं आप बिल, हम भी देखेंगे, मुकाबला करेंगे पार्लियामेंट में। देखिए, मैंने लगभग 6 मिनट तक इनकी बातों को सुना, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे इंटरप्ट नहीं किया जाएगा और इस एको को ठीक करा दीजिए। सबसे पहले तो किस प्रकार से विरोधाभासी स्टैंड लेते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि हमें 8-9 वर्षों से काम करने नहीं दिया, और फिर दूसरे स्वर में कहते हैं हमारे कामों की बड़ी चर्चा है। तो इसका मतलब या तो वो काम फिर एलजी साहब ने किए, तो आप क्रेडिट क्यों ले रहे हैं उन चीज़ों का, और या तो आप कहिए कि आपको काम करने दिया गया और काम की नहीं कारनामों की चर्चा ज़्यादा है, शीश महल से लेकर शराब घोटाले तक। आज वो विषय नहीं है, विषय क्या है। 11 मई को सौरभ जी एक आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मैं चाहता हूं संजीव भाई से आज टेक्निकल बातें हो जाए। संजीव भाई, उस आदेश का पैरा 95 क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा कि 3 विषयों को छोड़कर केंद्र के पास या पार्लियामेंट के पास कानून बनाने का या हस्तक्षेप करने का विषय नहीं होता दिल्ली में आमतौर पर। यह बात सही है, पर यह आधी बात आपने कोट की। पैरा 95 अगर आप पूरा कोट करते तो आपको वो पैरा 95 में दिखता कि पर अगर पार्लियामेंट इन 3 विषयों के अलावा, मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इसके अलावा स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय पर कानून बनाती है तो एलजी का पावर उस हद तक उनको मिल जाता है। यह पैरा 95 11 मई का ऑर्डर कह रहा है, और यह बात सच है इसलिए साबित होता है क्योंकि इस अध्यादेश को पारित करने के बाद आप इस अध्यादेश को चैलेंज करने 1 नहीं 2 बार सुप्रीम कोर्ट गए, और 10 जुलाई को और 22-23 जुलाई को दोनों ही दिन पर आपने स्टे की कैटेगोरिक मांग की, और दोनों ही समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डिनेंस को स्टे करने से या इसके एक्टिवेशन को स्टे करने से, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे भेज दिया, परंतु उसको स्टे करने से साफ साफ मना किया है, क्योंकि 239AA3B, और मैं चुनौती के साथ कहता हूं सौरभ जी, आप क्योंकि जानकार भी है इन मामलों के, 239AA3B इस साफ करता है स्थिति को कि इन 3 मुद्दों के अलावा भी केंद्र के पास अर्थात पार्लियामेंट के पास ऑर्डिनेंस या कानून के माध्यम से चीजों को एक प्रकार से उसके ऊपर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, आशीष खैतान, ये तो हमारे कोई साथी नहीं है, बीजेपी के कोई साथी नहीं है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया वायर में, वो भी वायर जैसी पब्लिकेशन में लेख है कि दिल्ली सरकार जो प्रस्तुत कर रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, वो पूर्ण तरीके से गलत है, इसको ठीक से पढ़ लेना चाहिए। और दूसरी बात मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इन्होंने परसों तक तरसों तक क्या कहा था, केजरीवाल जी कहते थे ये सेमीफाइनल होगा, ये सेमीफाइनल होगा, ये सेमीफाइनल होगा। अब इनको बोल दीजिए कि जब भी ये बिल आएगा और राज्यसभा में यदि ये लोग नंबर नहीं जुटा पाएंगे, लोकसभा में तो ऐसे ही कोई बात नहीं है, तो ये क्या मानेंगे कि ये सेमीफाइनल हार गए हैं। और तीसरी बात, मुदित जी बैठे हैं, मुदित जी मेरे अच्छे दोस्त मित्र भी है, मेरे उनसे अच्छे संबंध भी है। मुदित जी के ही वरिष्ठ नेता अजय माकन कहते हैं किसी भी तरीके से सर्विसेज के ऑर्डिनेंस पर कोई भी तरीके का समर्थन इस आम आदमी पार्टी को नहीं देना है। और अजय माकन कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो यूनियन मिनिस्टर रह चुके, दिल्ली के आज भी सर्वोच्च नेताओं में गिने जाते हैं। अब मुझे बात बता दीजिए कि क्या अजय माकन जो ये बात कह रहे हैं वो गलत है, सुप्रीम कोर्ट गलत है, संविधान गलत है, और केवल केजरीवाल सही है जिन्होंने 239AA3B नहीं पढ़ा, जिन्होंने पैरा 95 नहीं पढ़ा है। मैं चुनौती से कहता हूं कि 11 मई का आदेश पढ़ लिया जाए। अभी अब ये सेमीफाइनल है, और सेमीफाइनल कौन जीते हारेगा वो तो तय होगा जब मैच खेला जाएगा। शहजाद पूनावाला साहब, मेरा आपसे भी सवाल ये है कि आखिर ये पार्लियामेंट जिस तरीके से चल रही है, 10 दिनों से हम लोग रोजाना देख रहे हैं, अभी तक आपने कहा मणिपुर के मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, चलिए मान लेते हैं इस बात को। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ गया, दिल्ली का बिल का मसौदा पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब या तो इन विषयों को आप लोग कब लाएंगे आगे? ऐसा है, देखिए किस प्रकार से अजीबोगरीब तर्क दिए जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो कोई भी बिल लाया नहीं जा सकता। मान्यवर, अगर हमारे में नो कॉन्फिडेंस है और हमारे पास संख्या बल ही नहीं है, तो आप तो ये बिल को क्या राज्यसभा नहीं लोकसभा में भी हरा देंगे। आप तो नो कॉन्फिडेंस लेकर आए ना सरकार के खिलाफ, जो लोकसभा में होता है, तो आपके पास इतनी संख्या है तो डिफीट कर दीजिए। आप इधर उधर से भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बोलिए ना चुनौतीपूर्ण तरीके से। नहीं, ठीक है, मैं कह रहा हूं रोज सुबह एडजर्न करने के लिए 11 बजे संसद क्यों बैठती है, उसको लाइए। और या तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, बात तो आगे बढ़े, कम से कम कुछ तो जो काम होना है हाउस के अंदर वो तो हो। आपको दिल्ली का बिल लाना है, दिल्ली का बिल लाइए। रोज 11 बजे रोज सब लोग टीवी खोल करके बैठते हैं, आज काम होगा, आज क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होगी? कुछ नहीं, हंगामा होता है, एडजर्न।
सौरभ जी, आपको मुझसे ज्यादा पता है, शायद आपका अनुभव पार्लियामेंट और पॉलिटिक्स कवर करने का मेरी राजनीति में जितनी उम्र नहीं उससे ज्यादा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एनसीएम क्या सरकार और मोदी जी तय करेंगे कब आएगा? ये केवल और केवल स्पीकर का विशेष अधिकार है। ये तो सरकार के भी पाले में नहीं है कि कब लाया जाए। आपको पता है ये बात कि सरकार भी डिक्टेट नहीं कर सकती स्पीकर के चेयर को कि एनसीएम को इसी समय लाओ, इसी तरीके से लाओ। ये शुद्ध रूप से स्पीकर का निर्णय है। स्पीकर महोदय जब भी ठीक समझेंगे सारे फ्लोर लीडर्स से बात करके, और जब स्थिति उनको लगेगी वो उसको ले आएंगे। तो मैं तो कह रहा हूं कि यदि आपके पास इतनी संख्या है तो कल अगर ये बिल आ भी जाता है, मैं ऐसे ही उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, कल परसों तरसों जब ये बिल आता है तो दोनों सदनों में आप कह रहे हैं ना आपके पास बहुमत है, तो आप जीत जाएंगे। सरकार जो है उस प्रकार पे उसमें फेल हो जाएगी। तो आप काहे घबरा रहे हैं वहां पर? मान्यवर, आप घबराइए मत। आप केवल ये बताइए कि टेक्निकली इस संविधानिक इस ऑर्डिनेंस में संवैधानिक रूप से क्या त्रुटि है। मुदित अग्रवाल जी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया ना, ये पैरा 95 का उल्लंघन है ना, ये संविधान का अच्छा ठीक है मुदित अग्रवाल तो साहब, स्टे बीजेपी किस आपको इस बात की चुनौती दे रही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का इंतजार क्यों करते हैं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।